जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक में आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट को समझिएगा। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, दोनों में ही अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा, अगर आप इक्विटी फंड लेते हैं तो आपका पैसा लगता है स्टॉक मार्केट में ही। बस यहाँ पे सिर्फ इतना अंतर हो जाता है कि स्टॉक मार्केट में आप खुद से स्टॉक ढूंढते हैं, अपनी नॉलेज से वहाँ पे वर्क करते हैं और स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड में हो जाता है कि आपने कोई एक फंड यूज सेलेक्ट कर लिया और फिर उसके जो फंड मैनेजर है वो आपके बिहाफ पे वहाँ पे स्टॉक सेलेक्ट करता है, उसमें इन्वेस्ट करता है। हम अब बारी बारी से समझेंगे कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से वर्क करता है और स्टॉक मार्केट किस तरीके से वर्क करता है और कौन सी चीज़ में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं म्यूचुअल फंड को। हम सब जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी म्यूचुअल स्कीम है जो एक एएमसी द्वारा शुरू की जाती है, जिसमें हमारे आपके जैसे कई लोग म्यूचुअली इन्वेस्ट करते हैं। तो जब किसी स्कीम में आप म्यूचुअली इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें जो आपका पैसा जिस एएमसी के पास जा रहा है, तो वो एएमसी एक फंड मैनेजर, एक टीम तैयार करती है। जिन लोगों का पैसा उस एएमसी के पास आ रहा है, मान लीजिए आप एचडीएफसी एएमसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एचडीएफसी एएमसी एक टीम, एक फंड मैनेजर की टीम वहाँ पे तैयार करेगी। और जो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए हमने इन्वेस्ट किया, आपने इन्वेस्ट किया, जो लोग उस एएमसी में इन्वेस्ट करते हैं, उस एएमसी की जो ये फंड मैनेजर टीम है, वो आपका पैसा लेती है और आपको उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो वहाँ पे उसके लिए रिसर्च करती है, एनालिसिस करती है और आपका पैसा इन्वेस्ट करती है। तो और उसके बदले में आपको क्या मिलता है? यूनिट्स। आपको यूनिट अलॉट होती हैं। और वो यूनिट अगर आप हम मान लेते हैं आप एसआईपी कर रहे हैं, वो एसआईपी आप हर महीने करते रहते हैं, हर महीने आपको यूनिट अलॉट हो जाती हैं। फंड मैनेजर का यहाँ पे क्या काम है कि फंड मैनेजर, अगर आपने हर महीने एसआईपी की है, आपने हर महीने कुछ पैसा उसको दिया है, तो उसकी यहाँ पे जिम्मेदारी बन जाती है कि मार्केट चाहे अप ट्रेंड में जाए या मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में जाए या मार्केट साइडवेज रहे, उसको इन्वेस्ट करना है तो वो इन्वेस्ट करेगा। उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि मार्केट इस समय अप ट्रेंड में है तो हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो आपने उससे एसआईपी करी, उसके पास पैसा गया, वो इन्वेस्ट करेगा, ये उसकी ज़िम्मेदारी है, ये उसके ऊपर एक दबाव भी हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में आपको समय नहीं देना है। म्यूचुअल फंड में आपको अपनी नॉलेज से यहाँ पे कोई काम नहीं करना है। म्यूचुअल फंड में सिर्फ़ आपको क्या करना है, आपको एक फंड चूज़ करना है। वो फंड किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो फंड आप किस गोल से, किस हिसाब से, किस विज़न को लेके आप वहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। इंडेक्स कैटेगरी भी हो सकती है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी भी हो सकती है, लार्ज कैप भी, स्मॉल कैप भी, मल्टी कैप भी, मिड कैप भी, कोई कैटेगरी भी हो सकती है जिसमें आप अपना फंड चूज़ कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, एसआईपी के तौर पे या फिर लमसम के तौर पे। और फिर उसके बाद वहाँ पे आपका काम वहाँ से ख़त्म हो जाता है। आपको सिर्फ़ एक फ़ंड चूज़ करना है, एक एएमसी चूज़ करनी है और उस कैटेगरी में फ़ंड आपको चूज़ करना है और अपने स्टार्ट करनी है एसआईपी। यहाँ पे आपका वर्क खत्म, काम खत्म। अब यहाँ से काम शुरू हो जाता है वो फंड मैनेजर जो कि आपसे कुछ फीस लेगा एक्सपेंस रेशियो के नाम पे। जो एक्सपेंस रेशियो हम लोग देते हैं, वो फंड मैनेजर अपनी फीस लेता है। तो वो फंड मैनेजर अपनी फीस लेगा और आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा। वो एक्सपेंस रेशियो हर महीने आपका कट जाता है, क्योंकि आप हर महीने एसआईपी कर रहे हैं, तो हर महीने जो फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्ट करता है, उसके बिहाफ पे वो फीस चार्ज करता है। तो वहाँ पे वो एक अच्छा स्टॉक ढूँढेगा और अच्छी कंपनी ढूँढेगा, वो फंडामेंटली मजबूत होगी और उसमें वो इन्वेस्ट कर देगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जब फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है तो उसके एक बर्डन होता है कि किसी को भी देखिए गाली खाने का शौक नहीं है, सबको अपनी जॉब प्यारी होती है। तो फंड मैनेजर भी यहाँ पे क्या काम करता है कि उसको ये चीज़ मालूम है कि मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में या फिर स्मॉल कैप में भी जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं या कंपनी होती हैं, या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप में जो स्टॉक और कंपनी होती हैं, उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो लार्ज कैप से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न हम कमा सकते हैं। बट अधिकतर जो फंड मैनेजर है वो उनमें इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि भाई इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और फिर उसमें अगर कोई भी उतार चढ़ाव आता है तो वहाँ पे उनकी जॉब के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो बहुत से लोगों का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअली। तो वो क्या करते हैं, वो ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा और रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। ब्लू चिप कंपनी से रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, इस तरीके की जो ब्लू चिप कंपनी है, विप्रो, इन्फोसिस, तो इनमें वो इन्वेस्ट करते हैं। इसमें कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई उससे कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि ये इंडिया की ब्लू चिप कंपनीज हैं। तो यहाँ पे फंड मैनेजर अधिकतर यही काम करते हैं कि वो ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और आपको रिटर्न देते हैं, सेफली रिटर्न देते हैं, एक अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता है।
तो ये तो बात हो गई म्यूचुअल फंड की। हमने समझ लिया कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से वर्क करता है और यहाँ पे आपको टाइम नहीं देना है। अब हम समझ लेते हैं स्टॉक मार्केट को। चलिए आते हैं अब स्टॉक मार्केट में। जब आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए सोचते हैं, जब आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आपको समय लेके एंट्री करनी पड़ेगी। जब तक आप हर एक स्टॉक को एनालिसिस नहीं कर लेंगे, हर एक कंपनी की एनालिसिस नहीं कर लेंगे, तब तक आपको कोई बेहतर कंपनी नहीं मिलने वाली है। इसलिए आपको यहाँ पे समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा लर्निंग के लिए, समय देना पड़ेगा सीखने के लिए। तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास समय नहीं है, आप एक सर्विस पर्सन हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड का। लेकिन अभी आप यंग एज में हैं, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप नई चीज़ों को ट्राई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपको स्टॉक मार्केट में एंट्री करनी चाहिए। आप उससे सीखेंगे, लर्निंग लेंगे। स्टॉक मार्केट में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए या कुछ भी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नहीं करना है, आप उससे सीखेंगे, आप चीज़ों को सीखेंगे। आप स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्टिंग करेंगे, जब आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, तो आप धीरे-धीरे स्मार्ट होते चले जाएँगे। क्योंकि आपको स्टॉक सिलेक्शन आ जाएगा, आपको स्टॉक की एनालिसिस करना आ जाएगा। जब आप धीरे-धीरे खुद से कोई भी कोशिश करेंगे, तो आपको बिल्कुल वो चीज़ें जानकारी आपको खुद हो जाएगी। जब आप स्टॉक सिलेक्शन सीख जाएँगे, जब आप स्टॉक मार्केट में किस तरीके की कंपनीज़ में आपको किस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कब उसका ब्रेकआउट होता है, कब कंपनी अप ट्रेंड में है या कब मार्केट अप ट्रेंड में है, आप ये चीज़ें धीरे-धीरे जब एक्सपीरियंस से आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आप वहाँ पे अपनी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है, आप नहीं समय देना चाहते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब जान लेते हैं कि दोनों में से आप करना क्या चाहिए। अब आप अगर यंग एज में हैं, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपको एक बार ट्राई ज़रूर करनी चाहिए स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा जो दूसरा चैनल है फिनडम, उसमें भी आप जाके स्टॉक मार्केट को सीख सकते हैं। ये सीख सकते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, ये सीख सकते हैं कि स्टॉक एनालिसिस कैसे करनी है। हर एक चीज़ को मैंने उस चैनल पे बहुत डीपली समझाया है और आने वाले समय में भी बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उससे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोज़ को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं, तो उस चैनल से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। कहाँ पे रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा? देखिए, रिटर्न अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कई बार जो इतने काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन बैठे हैं, जो फंड मैनेजर के तौर पे वर्क कर रहे हैं, वो आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड कभी-कभी बीट कर देता है स्टॉक मार्केट को। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी में एक अपनी अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस करके, अच्छा उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके और फंडामेंटली स्ट्रांग में हम इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे हमारा एक तो नॉलेज बढ़ती है। कंपनी को हमने खुद चूज़ किया, फिर वो कंपनी अच्छी परफॉर्म करेगी तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कभी-कभी कंपनी आपको वो रिटर्न दे जाती है जो कि म्यूचुअल फंड्स कभी-कभी नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है स्टॉक मार्केट में। तो इसमें अगर आपके पास समय है, आप यंग हैं, आप थोड़ा-सा रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं, ये पूरी तरीके से आपके रिस्क कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रिस्क लेने के लिए कैपेबल हैं, समय है, यंग हैं, तो बिल्कुल आप स्टॉक मार्केट में एक बार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप एक सर्विस पर्सन हैं, आप एक जॉब पर्सन हैं, तो और आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, एसआईपी स्टार्ट कर देनी चाहिए और उससे आपको बिना किसी काम के, बिना किसी नॉलेज के एक अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके मिल जाएगा। बट हाँ, इन्वेस्टिंग स्टार्ट ज़रूर करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में से आपको दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेटर लगती है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से? जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।